नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका 60 डेज 60 क्लास चैलेंज में। दोस्तों मैं यहाँ आपके लिए लेकर आया हूँ कंप्लीट मैथमेटिक्स, वो भी बिल्कुल फ्री में। चाहे आप एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या जीडी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाएगा। दोस्तों आज है हमारा डे नंबर 14 और प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, और जिसकी क्लास नंबर है 2। फर्स्ट क्लास हो चुकी है। अगर कोई बच्चा पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो जो पिछली क्लास है उनको जरूर देख ले, पहले उनको देख ले, उसके बाद में यहाँ से कंटिन्यू करें। क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो दो चीज़ों पर डिपेंड होता है, एक होता है रेशो पर और दूसरा होता है आपका परसेंटेज पर। इन्हीं दो टॉपिक की सबसे ज़्यादा अहमियत होती है पूरे के पूरे अर्थमेटिक में। अगर ये दो टॉपिक बेहतरीन तरीके से आपको आ जाए तो पूरा अर्थमेटिक आप इजी तरीके से सीख सकते हो। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाला है इस क्लास की पीडीएफ, इस क्लास की सॉल्यूशन की पीडीएफ, साथ के साथ प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन और एक क्विज जिसमें आप अपने क्वेश्चन को सोल्व करके देख सकते हो अपने एग्जाम से रिलेटेड। अब देखो ध्यान से, अब बात चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। जैसे अब क्वेश्चन हमारे सामने है, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। बोला है ए ट्रेडर सेल एन आर्टिकल एट 60% बिलो ऑफ द कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे 16%, 16 बेटा 16% है, 16% बिलो ऑफ द कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले इस बात को समझो। यानी कि वो इस चीज को दो तरीके से बोल सकता है कि 16% लॉस पर बेच रहा है, ऐसा वो बोल सकता था, और 16% बिलो ऑफ द कॉस्ट प्राइस का मतलब कॉस्ट प्राइस से 16% कम की बेच रहा है। बोल रहा है हैड इज सोल्ड ₹492.20 मोर। अगर वो उस वस्तु को 192.2 ज्यादा पे बेचता, ही वुड हैव गेन 15%, तो उसको 15% लाभ प्राप्त होता। अब बोल रहा है द न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, आपको आर्टिकल का नया सेलिंग प्राइस बताना है। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, आप समझ जाना, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले आपको यहां पर एक बात को समझना है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम बाद में करेंगे, पहले आपको एक चीज को समझना है। देखो बेटा, तीन सिचुएशन यहां पर बन के आती है। पहली सिचुएशन समझना ध्यान से, देखो ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, तो ध्यान से इस बात समझना। एक बार अगर हम इसको लॉस की बेचेंगे या कॉस्ट प्राइस से कम करेंगे, कॉस्ट प्राइस से कम करेंगे, तो जो कम हो रहा होगा वो लॉस हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा बेटा, वो जो कम हो रहा होगा वो लॉस हो रहा होगा, और यहाँ पे आपको एक सेलिंग प्राइस प्राप्त होगा। अच्छा बेटा, अगर हम इसको इससे ज्यादा की बेचेंगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा, और ये आपका सेलिंग प्राइस 2 होगा। बड़े ध्यान से बात समझना, यस या नो। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं इन दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, तो आप इस बात को समझ जाएंगे सर ये जो प्रॉफिट हुआ यहाँ पर और जो ये लॉस हुआ यहाँ पर, ये दोनों जुड़ जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। किसमें, इन दोनों सेलिंग प्राइस के डिफरेंस निकालने में। इन दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट परसेंटेज को और इस लॉस परसेंटेज को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। परसेंटेज की बात करें हम यहाँ पर, ध्यान से बात समझ लेना, यस या नो। बड़े ध्यान से चीजों को समझ, एक एग्जांपल देकर दिखाता हूं मैं। मान लो 100% किसी वस्तु का क्रय मूल्य था, आपने इसको जब प्रॉफिट पर बेचा तो 20% का लाभ लिया, तो ये 120 हो गया। और जब आप इसको लॉस पर बेच रहे थे, मान लो 15% का लॉस हो रहा था, 15% कम हो रहा था, तो ये 85% हो गया। अब आप बड़े ध्यान से बात समझो, इन दोनों का जो अंतर है, क्या वो 35% है, 35% है। यानी कि ये जो दोनों है, ये जो दोनों है प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज, ये प्रॉफिट परसेंटेज है, ये लॉस परसेंटेज है, दोनों जुड़ गए। क्या बताने के लिए, दोनों सेलिंग प्राइस का अंतर बताने के लिए, यस या नो, क्लियर है बात है। अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या होती है, अब इस बात को समझ लो। सेकंड कंडीशन क्या होती है कि दोनों बार लॉस हो रहा हो, दोनों केस में लॉस हो रहा हो। जैसे देखो ये आपका कॉस्ट प्राइस है, अगर आपने इसको पहली बार बेचा
और आपने बोल दिया सर यहाँ पर आपका लॉस 1% हो रहा है कम, और ये आपका सेलिंग प्राइस 1 है, यस या नो। अच्छा, आपने दोबारा बेचा और ये आपका सेलिंग प्राइस 2 आया। अब यहाँ पे लॉस डिफरेंस हो गया, लॉस 2% हो गया। यानी कि बोल सकता हूँ मैं यहाँ पर एग्जांपल देके आपको बताऊँ कि पहली बार 10% का लाभ हानि हो रही थी, अब 15% की हानि हो रही है। या ऐसा बोल दूंगा कि पहली बार 17% की हानि हो रही थी, अब 17 से ज़्यादा की हानि हो रही है। तो यहाँ से यहाँ तक एक बात समझ लेना, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों परसेंटेज का डिफरेंस होगा, यानी कि L2 और माइनस L1 का डिफरेंस। यस या नो? ये जो साइन मैंने लगाया है डिफरेंस का साइन लगाया। तीसरा केस क्या होगा? तीसरा केस क्या होगा? तीसरा केस होगा जब दोनों स्थिति में प्रॉफिट हो रहा हो। तो कॉस्ट प्राइस, पहली बार प्रॉफिट 1 हुआ तो सेलिंग प्राइस 1 आया, दूसरी बार आपको प्रॉफिट 2 हुआ, प्रॉफिट 2%, ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आपको सेलिंग प्राइस 2 आया। अब बताओ इन दोनों का अंतर बताने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों का अंतर बताने के लिए हम यहाँ पर जो ये प्रॉफिट परसेंटेज 1 है और जो लॉस परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज 2 है, तो हम यहाँ पे इनका डिफरेंस ले लेंगे। अब आपको ये बात याद रखनी है, क्या याद रखनी है सर? 3 स्थितियां ऐसी बन सकती है जब हमें डिफरेंस दिया हो सेलिंग प्राइस का। ये सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है, विक्रय मूल्य का डिफरेंस है। 3 सिचुएशन बन सकती है। कैसे सिचुएशन 3? एक तो जो आपके सामने क्वेश्चन में है, 2 और क्वेश्चन में क्या है, एक बार प्रॉफिट हो रहा हो और एक बार लॉस हो रहा हो। जब 16% कम पर बेच रहा है तो लॉस हो रहा है, और जब 15% का लाभ ले रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है। हाँ या ना? एक बार प्रॉफिट हो रहा हो और एक बार लॉस हो रहा हो। दूसरी सिचुएशन, सर दोनों बार लॉस हो रहा हो, दोनों बार क्या हो रहा हो? लॉस हो रहा हो। तीसरी सिचुएशन, दोनों बार प्रॉफिट हो रहा है। तो ध्यान से बात समझना, हम सेलिंग प्राइस का अगर डिफरेंस बताना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर इस बात को नोट कर लेना, अब इस बात को नोट कर लेना कि सर अगर हम यहाँ पर सेलिंग प्राइस का डिफरेंस बताना चाहते हैं, डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य का अंतर बताना चाहते हैं, ठीक है, विक्रय मूल्य का अंतर बताना चाहते हैं, तो बेटा एक केस तो ये होगा जब दोनों बार प्रॉफिट हो रहा होगा, प्रॉफिट परसेंटेज 1 और जी प्रॉफिट परसेंटेज 2, ठीक है, इनका क्या ले लेंगे? डिफरेंस ले लेंगे, जो भी आएगा वो परसेंटेज में सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होगा। दूसरी सिचुएशन ये आएगी कि पहली बार भी लॉस हो रहा है और दूसरी बार भी लॉस हो रहा है, तो लॉस परसेंटेज 1 और लॉस परसेंटेज 2 का डिफरेंस ले लेंगे। और तीसरी सिचुएशन क्या आएगी? सर एक बार प्रॉफिट हो रहा होगा और एक बार लॉस हो रहा होगा, तो उनमें हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज प्लस लॉस परसेंटेज। यस या नो? तो ये 3 सिचुएशन आएगी, इंपॉर्टेंट पैटर्न है, यहां से आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब बस आपको ये बात समझनी है आपके सामने जो सिचुएशन है वो कौन सी है। चलो इस क्वेश्चन को अब दोबारा देखते हैं, ध्यान से चीजों को समझना। मैं मिटा दूं इन सबको, मिट नहीं रहा, ऐसे मिटाना पड़ेगा मुझे। देखो बेटा, अब मान लो अगर आपको ये सारी चीजें आती थी, ये चीजें आती थी, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया, तो आप इस बात को समझोगे बड़े प्यार से। बोले एक व्यापारी किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 16% कम, मतलब लॉस है, ये 16% कम का मतलब लॉस है, लॉस पर बेचता है। अगर उसने इसे इतने रुपए अधिक में बेचा होता, तो बेटा ये इतने रुपए अधिक में बेचा होता, इसका मतलब क्या है? सर ये जो 192.20 है, ये विक्रय मूल्य का अंतर है। क्या है? विक्रय मूल्य का अंतर। आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि हम परसेंटेज में विक्रय मूल्य का अंतर अगर निकाल ले तो कंपैरिजन हो जाएगी इजीली। अच्छा बताओ, यहां पर
अब कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेच रहा है? आप बोलोगे 15% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। ठीक है, दो तरीके बताऊंगा। एक तो बेसिक। क्या बेसिक? सर अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस 100 है, तो जब हमने पहली बार बेचा तो जो हमारा सेलिंग प्राइस आया था, विक्रय मूल्य आया था, तो 16% कम था, यानी कि 86 था। जब हमने दूसरी बार बेचा तो सेलिंग प्राइस कितना आया था? आप बोलोगे सर 15% का लाभ था, तो यानी कि ये 115 था। अब ये दो सेलिंग प्राइस है और इन दोनों का अंतर, तो आप बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो। अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों का अंतर, तो आप बोलोगे सर 15 और सॉरी यहाँ पर 16% का लॉस था, तो यहाँ पे 84 करना पड़ेगा। तो इसमें से इसको घटाओगे तो ये आएगा 31। यस या नो? आपको जो ये मान दिया है बेटा, ये 31 रेशो का मान दिया है। किसका मान दिया है? 31 रेशो का मान आपको दिया हुआ है। तो ध्यान से बात समझना। अगर मैं आपसे बोलूं कि जो 192.20 है, ये 31 का मान है। किसका मान है? 31 रेशो का मान है, तो 1 रेशो का मान आ जाएगा। वस्तु का नया विक्रय मूल्य पूछा है, आप मुझे बताओ क्या नया विक्रय मूल्य है, नए वाला विक्रय मूल्य ये 115% होगा? आप बोलोगे यस सर, इंटू 115 इंटू 115। यस या नो? क्लियर है बात है? आप बोलोगे हाँ सर, बात बिल्कुल सही है। अच्छा, इसको भाग दे के देखो 31 से। अच्छा, जब मैं 31 से इसको भाग दूंगा, 31 छिका होगा 186, 186, 6 बचा, और 31 दूनी दशमलव लगाओगे तो 31 दूनी 62, तो यानी कि ये कितना आया? ये आया 62 और 115, यानी कि 6.2 और 115 की गुणा करनी है। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं देखूं यहाँ पर 6.2 में 100 की गुणा कर दूं तो 620, तो यही हो गया। अब मैं 15 की गुणा करूंगा 6.2 में। अच्छा, 15 दूनी 30, आप बोलोगे 0 दशमलव लग जाएगी। 15 छिका 90, 90 3 93। यस यू नो? इसको जोड़ दो तो 0 3 9 2 11 713, तो ये आपका आंसर आया 713। ये था बेसिक, ये था बेसिक। किसी के पास पेपर में समय काफी है तो वो इस बेसिक से क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। लेकिन अगर किसी के पास समय नहीं है, समय की कमी है, तो उसको दो चीजों को समझना होगा। कंपैरिजन ऑफ मेथड को समझना होगा, और जो मैंने अभी सिखाई थी उसको समझना होगा। अब देखो, जिसके पास समय की कमी है, मतलब जो चाहता है कि सिलेक्शन हो जाए, तो उसको ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। ये चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है। क्या सर, अगर मैं आपसे विक्रय मूल्य का अंतर पूछूं, हाँ या ना? अगर मैं आपसे पूछूं डिफरेंस ऑफ एसपी पूछूं, तो आप बोलोगे ये दोनों परसेंटेज जुड़ जाएंगे, क्योंकि एक लॉस है और एक प्रॉफिट है। तो 15 प्लस 16 बराबर 31%। 31% है। अच्छा, आपने नया वाला सेलिंग प्राइस पूछा है, तो नए वाला सेलिंग प्राइस 2 कितना होगा? 115%। ये बात आप सबको पता होगी ओरली, ये लिखने की जरूरत नहीं, ये बात आपको ओरली पता होगी। अब देखो, ये पेपर में नहीं करना था, अब कंपैरिजन क्या करनी थी सर? 192.2 31% का मान है, तो 31 से इसको भाग दे दो, और 115% का मान पूछा, 115 से गुणा कर दो। ये कितना जाएगा? ये जाएगा 6.2 बार, और 6.2 में गुणा करोगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका 713। अभी अभी हमने गुणा की थी 713। अब आप बताओ क्या चीजें समझ में आ गई? हाँ या ना? डन है? कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन? तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 15%। अनिल एक आर्टिकल को 15% के लॉस पर बेचता है। ही सोल्ड इट एट 84 रुपीज मोर। अगर वो उसको 84 रुपये ज्यादा में बेचता, ही वुड हैव गेन 13%, तो उसको 13% का फायदा मिलता, लाभ मिलता। आपसे बोल रहा है यदि इसे 20% का लाभ कमाना है तो वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो आप मुझे बताओ, सबसे पहले क्या आप बता सकते हो एसपी का अंतर, है ना? डिफरेंस ऑफ एसपी,
आप बोलोगे यस सर बता सकते हैं कैसे? सर एक बार प्रॉफिट है और एक बार लॉस है तो दोनों जुड़ जाएंगे। 15 ये और 13 ये, तो 15 प्लस 13 यानी कि कितना, 28% आ गया। और जब आपको उस वस्तु को, जब उसको वस्तु को यो आपसे पूछ रहा है न्यू एसपी आपसे पूछ रहा है, तो क्या न्यू एसपी 20% का लाभ का मतलब 120% है? आप वस्तु को 120% पर बेचोगे, 28% का मान 84 दिया है, तो 84 को 28 से भाग दो, और 120% का मान बताना है तो 120 से गुणा कर दो। 28 दिया 84 3 बार जाएगा, और 120 में 3 की गुणा करोगे तो 360 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है बातें? समझ में आई चीजें? आसान है तो अपने दिमाग में बैठा लेना इन चीजों को। कौन सी चीज दिमाग में बैठानी है मैं वापस बता रहा हूं सर। 3 स्थिति आएगी, अभी हम इस स्थिति के बारे में बात कर रहे थे, एक बार प्रॉफिट और एक बार लॉस। विक्रय मूल्य का अंतर बताने के लिए हम दोनों को जोड़ लेते थे। अगर दोनों बार लॉस हो तो दोनों का अंतर लेंगे, दोनों बार प्रॉफिट हो तो उन दोनों परसेंटेज का अंतर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बोल रहा है ए मैन सोल्ड ए चेयर एट ए प्रॉफिट ऑफ 12%। एक आदमी ने एक चेयर को 12% के लाभ पर बेचा। इफ ही वुड सोल्ड इट 945 मोर, 945 रुपए ज्यादा की बेचता, इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस का अंतर हुआ। हिज प्रॉफिट वुड हैव बीन Z%, तो उसका प्रॉफिट Z% बन जाता, यानी कि पहले ये प्रॉफिट था, अब कितना बन जाता, Z% बन जाता। ओके, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर इज 5250, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ Z। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ध्यान से देखना बेटा। अच्छा, मैंने बोला आपसे, आप सबसे पहले मुझे एक बात बता दो, ये कितना परसेंट है और किसका, इसका ये बता दो कितना परसेंट है, क्रय मूल्य का कितना परसेंट है। तो आपने बोला सर एक काम करते हैं, क्रय मूल्य का कितना परसेंट है ये हम बताते हैं। आपने बोला 945, किसका सर, 5250 इंटू 100, इसका कितना परसेंट है हमें ये बताना है। ठीक है, अगर मैं 25 से इसको भाग दूं, देखो ध्यान से, 25 से इसको भाग दूं, 25 से भाग दूं, 25 दूनी 50 और 25 से कम 25, ये आएगा 210। इसको भाग दूं तो ये आएगा 4। ठीक है, आप बोलोगे यस सर। अच्छा मुझे बताओ ध्यान से, अगर मैं इसको 21 से भाग दूं, ये जाएगा 10 बार, और इसको 21 से इसको भाग दूं, 21 चौक 84 और 21 पंजे 105। अच्छा, 180 ऊपर गुणा करने के बाद 10 से भाग देगा तो 18% आया। बड़े ध्यान से बात समझना सर, जो ये 18% आया, ये डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस आया, ये डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस आया। हाँ आया ना, डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस कॉस्ट परसेंट का 18% है। अब ध्यान से एक बात समझना बेटा, बड़े ध्यान से एक बात समझना। अब देखो, आप यहां पे दोनों बार प्रॉफिट हो रहा है, दोनों बार क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट। हाँ या ना? अच्छा, यहां 12% प्रॉफिट है और इसको इतना ज्यादा का बेचा तो ये 12 से ज्यादा हो जाएगा, और कितना ज्यादा हो जाएगा, 12 से 18% ज्यादा हो जाएगा। 12 से 18% ज्यादा हो जाएगा, यानी कि जेड का मान जो है वो 12 प्लस 18 है, यानी कि 30%। यस या नो? तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 30%। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं चीजें आपके समझ में आई होगी और बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है बाई सेलिंग एन आर्टिकल 640 ए पर्सन लॉस 15% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस एट व्हाट प्राइस। अच्छा, पहले ऐसे क्वेश्चन देखते हैं और है क्या, जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया है। हाँ, ये देखो पहले, ये देखो पहले, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 26% प्रॉफिट, 26% के प्रॉफिट पर बेचता है। ऑन सेलिंग
इट फॉर ₹2,250 मोर, यानी कि अगर उसको 2,250 रुपये ज़्यादा की बेचे, ही वुड गेट ए प्रॉफिट ऑफ 41%। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ भी प्रॉफिट है और यहाँ भी प्रॉफिट है, यस या नो? तो क्या हम इनका अंतर लेंगे? आप बोलोगे यस सर अंतर लेंगे, और अंतर लेने के लिए हम बड़े वाले परसेंटेज में से, बड़े वाले डाटा में से छोटे वाले को घटा देते हैं। यानी कि अगर हम मुझसे यहाँ से कोई भी पूछे डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस क्या है, तो आप बोलोगे 41 माइनस 26 और इट्स मीन 15% आपका डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस है। यानी कि क्रय मूल्य का 15% जो है डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस है। अब आपको इसको वस्तु को 12% के लाभ पर बेचना है। इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं न्यू सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, तो आप बोलोगे कॉस्ट प्राइस का 112% होना चाहिए। अब देखो आपके सामने क्या है, आपके सामने 15% का मान कितना दिया है? आप बोलोगे सर ये दिया है 2250, और आपसे 112 का मान पूछा है, 112 का मान पूछा है। तो देखो 2250 को भाग दे दो 15 से और गुणा कर दो 112 से। 15 से इसको भाग दोगे तो 150 बार जाएगा, और 150 की गुणा 112 में करोगे, देखो ध्यान से, जीरो तो ये आ जाएगी। 15 दूनी 30, हासिल 3 आपके हाथ में। 15 कम 15 और 3 18। आप बोलोगे यस सर एक बचेगा। अब 15 कम 15 और 1 16, यानी कि 16,800 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितना आसान सी कहानी है जो आपको सबको क्वेश्चन में सोल्व अप्लाई करनी है। ठीक है, देखता हूं अगर ऐसा और क्वेश्चन हो उसको आप घर पे करना। नहीं, अब ऐसा क्वेश्चन नहीं है। अब आते हैं अपने इस क्वेश्चन में। बेटा बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का एग्जाम में आया है 2021 के में। अच्छा मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ बेटा कि अगर आप टाइप्स को रट रहे होंगे तो पॉसिबल नहीं है मैथमेटिक्स सीख पाओ। अगर आप कंसेप्ट को सीख रहे होंगे तो पॉसिबल है आप मैथमेटिक्स इजीली सीख जाओ और आपको बार बार ना पढ़ना पड़े। ठीक है, तो एक बात और बता दूं, जो बच्चे क्लास देख रहे हैं मैं उनको बता दूं, ये 60 घंटे बस मात्र 60 क्लासेज मात्र कहने के लिए था। आपका सिलेबस अगर पूरा कराने की मैंने बात की है तो मैं पूरा कराऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे 100 क्लास लेनी पड़े या 150 क्लास लेनी पड़े। ठीक है, आपने मुझे बहुत सारा प्यार दिया तो उसको मैं ऐसे जाया नहीं जाने दूंगा, आपको पूरा कराऊंगा। क्योंकि एक्चुअल में मेरा क्या मोटिव था यहाँ पे, आप सोचोगे कि सर क्या सोच के आपने 60 आवर्स बोला था। 60 आवर्स मैंने इसलिए बोला था कि बच्चा एक बार ये सोचता है कि इतना लंबा मैं कैसे पढूं, लेकिन जब हम उस जर्नी को स्टार्ट कर देते हैं तो वो चीज़ें उसके दिमाग में सेट होने लगती है, उसको इंटरेस्ट आने लगता है, और जब इंटरेस्ट आने लगता है वो 60 की जगह आप 200 पढ़ाओ 250 पढ़ाओ, बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको समझ में आ रहा होता है। माइंड सेट पहले तुम्हारा होना जरूरी था कि हम इसको कर सकते हैं। देखो ध्यान से, बोल रहा है बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹640, 640 की एक वस्तु को बेचा हमने। ए पर्सन गेट लॉस ऑफ 50% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। देखो बेटा इस बात को ध्यान से समझना, यहां पर 15% जो हमें लॉस हुआ, इसके सेलिंग प्राइस का 15% लॉस हुआ। जितने का हमने बेचा उसका 15% लॉस हुआ। ध्यान से बात समझना, लॉस यहां पे हम सीपी पर कैलकुलेट करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन ऑफ 15% ऑन इट द कॉस्ट प्राइस। यानी कि अगर वो 15% लाभ चाहिए कॉस्ट प्राइस का तो वो उसको कितने की बेचेगा, ये बात आपको समझनी है। पहले हम यहां से कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस को 15% बढ़ा देंगे तो अपने आप कॉस्ट प्राइस का 15% लाभ मिल जाएगा। इतनी सी बात समझ में। क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस। अच्छा कॉस्ट प्राइस किसका निकालना है? उस वस्तु का जिसको हमने 640 की बेचा और 15% की हानि हुई। पहले इस बात को समझो। देखो अगर हम 15% की फ्रैक्शन बनाएं तो आप इस बात को समझो, इसकी फ्रैक्शन 3/20 होगी और 3/20 में ये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यस या नो। 3 आपका लॉस हो जाएगा और जो सीपी हो जाएगा, वो हो जाएगा 23। अब देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस वस्तु का सीपी बता दो तो आप बोलोगे सर 640 इस वस्तु का सेलिंग प्राइस है।
और इसको 20 से भाग दे दोगे तो 1 रेशो का मान आ जाएगा। 20 रेशो का मान ये है और 23 से गुणा कर दो। क्लियर है बात? आप बोलोगे यस सर। अब 23 से हमने गुणा कर दी। अब आप बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं इसको 15% बढ़ा दो, तो 15% अगर किसी फ्रैक्शन को, किसी डाटा को 15% इंक्रीज करते हैं तभी तो 15% का प्रॉफिट होगा यहाँ पर। तो 15% की फ्रैक्शन सब बच्चों को पता थी। क्या थी? आप बोलोगे सर ये 3/20 थी। अगर हम किसी डाटा को 15% बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें 23/20 से गुणा करनी पड़ेगी। ये बात आप सभी जानते हैं, परसेंटेज में बड़े प्यार से मैंने सिखाया था। अगर आप कंपैरिजन चाहते हो तो देखो ध्यान से कंपैरिजन। सर 20 अगर इसका कॉस्ट प्राइस है तो 23 इसका सेलिंग प्राइस होगा। और फिलहाल के लिए हमारे पास ये जो है, ये डाटा जो है, ये एक्चुअल में सीपी था। क्या था? सीपी। तो हम क्या करेंगे सर, यहां पर 23 से गुणा कर देंगे और 20 से भाग दे देंगे। अब देखो कैलकुलेशन कितनी आसान सी है। देखो अगर मैं इसको 40 से भाग दूं, देखो 1 10 मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, 10 बचेगा, 2 से भाग दूंगा और इसको 20 से भाग दे दिया, यानी कि टोटल हमने 40 से भाग दे दिया। और 40 से इसको भाग दूंगा तो 16 आएगा। कितना है? 16। अब इनकी गुणा कर लो और एक स्थान पे दशमलव लगा देना। क्या करोगे सर? 529 तो आया 23 का स्क्वायर और गुणा करना है 16 से और भाग देना है 10 से। अब देखो 529 में 16 की गुणा करो, 16 नहीं में 144 होता है 4 का। अच्छा अब देखो मैं यहीं रुक जाऊंगा, 16 नहीं में 144 4 का और एक स्थान पे दशमलव। आप ये बताओ ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें एक स्थान पे दशमलव है और उसके बाद में जो पहला इकाई का अंक है वो अंक 4 है। दशमलव के बाद पहली डिजिट जो है वो 4 है। तो आप बोलोगे एक ही ऑप्शन है 846.4, यानी कि जब मैं इसकी गुणा करूंगा 846.4 आएगा। दैट इज योर आंसर। क्लियर है बात है? कितना प्यारा सा क्वेश्चन था और आसान भी था। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन, देखो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन में आपको एक परफेक्ट क्वेश्चन लेके आऊं जो आपको बहुत सारी चीजें सिखा रहे होंगे। When an article is sold for ₹768, जब एक आर्टिकल को 768 रुपए का बेचा जाता है, द प्रॉफिट परसेंटेज इज एक्स। अच्छा यहां पर हमें x% का प्रॉफिट होता है। व्हेन सेम आर्टिकल इज सोल्ड ऑफ ₹896, जब उसी आर्टिकल को 896 का बेचा जाता है। सोचो जब 768 का बेचा जा रहा है तो x% का प्रॉफिट हो रहा है, जब 796 का बेचा जा रहा है तो यहां पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है? x + 20% का। अब एक बात बताओ, यहां पे दोनों केस में प्रॉफिट है, दोनों केस में प्रॉफिट है, तो मैं क्या कह सकता हूं सर, डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस क्या होगा? इन दोनों परसेंटेज का डिफरेंस। क्या? x + 20 में से x घटा दो तो कितना आएगा? 20% आएगा। और ये 20% किसका है? कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस का 20% आपका इन दोनों की कीमत का, दो जो सेलिंग प्राइस है उनका डिफरेंस है। बेटा मुझे बताओ क्या नंबर में ये डिफरेंस क्या है? आप बोलोगे सर 896 में से आप इसको घटा दो 768 को, तो ये 128 आएगा। अब आपके पास कॉस्ट प्राइस का 20% जो है वो 128 है। यस या नो? कॉस्ट प्राइस का 20% 128 है। क्लियर है बातें? यस। तो यहां पे आप मुझे बताओ ये कितना परसेंट है कॉस्ट प्राइस का? ये कितना परसेंट है? आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है, तभी तो पता चलेगा। भाई हमने बोला भाई 128 20% के बराबर है, मैंने बोला 128 जो है 20% के बराबर है। आप मुझे बता दो ये जो 768 है ये कितने परसेंट के बराबर है? ये बात मुझे बता दो बस। अगर आप ये बता पाए 768 कितने परसेंट के बराबर है, मान लो ये आया 105,
तो यानी कि 5% का प्रॉफिट था। मान लो 110 आया तो 10% का प्रॉफिट था, 130 आया तो 30% का प्रॉफिट था। तो कैसे सोल्व कर रहे होंगे इसको सोल्व करने का तरीका ये है कि आप 20 को 128 से भाग दो। यस या नो भाई, 128 रेशो का मान 20 है और आप गुणा किससे कर दो, गुणा कर दो आप किससे, 768 से। अच्छा मैं देखूंगा यहाँ से 128 से ये 6 बार कट रहा है तो यानी कि 120% आया, और 120% में जो 100 से जितना ये ज़्यादा है वही x का मान है। 100 से ये जितना ज़्यादा है वही x का मान है, यानी कि आपके क्वेश्चन का आंसर है 20%। सोचो MTS में कितना प्यारा क्वेश्चन आया। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर हम तो जीडी की तैयारी कर रहे हैं, देखा है ना जीडी में कितना अच्छे अच्छे क्वेश्चन पहले आए थे, वही क्वेश्चन तो सिलेक्शन रोकते हैं, पेपर में 2 क्वेश्चन आ गए और 2 नहीं हुए तो 4 नंबर आपके कट गए। और 4 नंबर कटने का मतलब है मैथमेटिक्स में सर 40,000 बच्चे हमसे आगे चले गए 4 नंबर पे। इतना कंपटीशन एसएससी जीडी ना, 50-50 लाख फॉर्म जाते हैं, भरे जाते हैं। ठीक है, समझे। और जब नॉर्मलाइजेशन होता है ना, टफ क्वेश्चन जो होते हैं ये नॉर्मलाइजेशन में आपको आगे लेके चले जाते हैं। तो ये हो ही गया आपका। अच्छा इसका एक तरीका और बता दूं मैं, अगर आप सीखना चाहते हैं, वो तरीका है जिसमें आप बच्चों की तरह इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। बच्चों की तरह करना है तो देख लो, और नहीं करना तो स्किप करके आगे बढ़ जाना है ना, स्किप करके आगे बढ़ जाना। अच्छा सर हमारी समझ में ये आ रहा है, हमारी समझ में ये आ रहा है, बच्चों की तरह समझो। एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस था, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस था, उस पर हमने x% का लाभ लिया। ठीक है, x% का लाभ लिया तो हमने उसको 768 का बेचा। अगर हम उसी वस्तु पे x प्लस 20% का लाभ लेते, x प्लस 20% का लाभ लेते तो हम देख रहे होते इस वस्तु को हम 896 रुपए की बेच रहे हैं। तो इसका मतलब यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है ये 20% है। क्लियर है बात है, ये कितना परसेंट है, 20%। अब बच्चों की तरह समझ लो। अच्छा अगर ये 20% है तो ये डिफरेंस कितना है, आपने बोला 128 है, 128 है, यानी कि 20% 128 के बराबर है, 20% 128 के बराबर है, तो आप यहां से सीपी बता दो। तो मैंने बोला सीपी बताने के लिए हम क्या करेंगे, 128 को 20 से डिवाइड करेंगे और 100 से गुणा कर देंगे। तो देखो बेटा ध्यान से, आप बोलोगे सर 20 से 5 बार गया, 12 पंजे 60, 640 आया, 640। तो यहां पे ये बात समझ में आई, सीपी 640 है। अगर कॉस्ट प्राइस 640 है तो बताओ बेटा यहां से यहां तक का ये वाला प्रॉफिट कितना है, ये वाला प्रॉफिट कितना है, तो आप बोलोगे ये भी 128 है, ये भी 128 है, ये भी 128 है। देखो ध्यान से, अब आपके हमारी बात समझ में आई, सर यहाँ भी 128 रुपये का प्रॉफिट है, अंतर है, और यहाँ भी 128 का अंतर है। अगर यहाँ 20% है तो इसका मतलब ये भी तो 20% होगा, यानी कि x का मान 20% आ जाएगा, x का मान 20% आ जाएगा। इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। देखो बेटा, अच्छा एक बात ध्यान से समझना, आपने एक बात देखी क्या, आपने एक सक्सेसिव मेथड देखा था, सक्सेसिव मेथड परसेंटेज में सीखा था, तो जवाब आएगा यस सर। क्या था वो, उसको दोबारा एक बार थोड़ा सा याद कर लो कि सर हमारे पास एक वस्तु x है, x कीमत है, इस x को पहले हमने 20% बढ़ाया, यस या नो, जो रिजल्ट मिला उसमें हमने 20% कम कर दिया। अब हमें मान लो यहाँ पे y मिला, तो मैंने आपसे पूछा x और y में कितना डिफरेंस है, तो आपने सीधा सीधा जवाब दिया सर यहाँ से यहाँ तक जाने में कमी हो जाएगी, और कमी कितने की होगी सर, 20 का स्क्वायर बटे 100, यानी कि 4% की कमी हो जाएगी, यानी कि y का मान x के मान से 4% कम हो जाएगा। एक बच्चा बोला सर अगर हम इसको ऐसा करते
कि पहले इसको 20% कम करते और फिर इसको 20% जो रिजल्ट आया उसको बढ़ाते, तो मैं बोलता बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक बार बढ़ना चाहिए डाटा और एक बार घटना चाहिए। अब इसका हम यूज करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में और बड़ा आसान सा सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ। आप बोलते हैं यहाँ पे 10% होता तो 10 का स्क्वायर बटे 100 हो जाता, 12 होता तो 12 का स्क्वायर बटे 100 हो जाता और 15 होता तो 15 का स्क्वायर बटे 100 हो जाता। मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखो ध्यान से, बोल रहा है आरव के पास 1000 रुपए की कीमत की एक घड़ी है। आरव ओन ए वॉच ऑफ वर्थ ₹1000। ही सेल इट टू भाविन एट प्रॉफिट 15%। आरव ने एक घड़ी को 15% के प्रॉफिट पर भाविन को बेच दिया। आफ्टर सम डेज भावन सेल इट बैक टू आरव एट 15%। उसके कुछ दिनों बाद भाविन ने उसको आरव को बेच दिया 15% के प्रॉफिट पर। तो बताओ फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस फेस बाय आरव। जो आरव है जिसने घड़ी स्टार्टिंग में खरीदी थी, उसके द्वारा कितने प्रतिशत का प्रॉफिट या लॉस फेस किया गया। देखो बेटा, आप ये बताओ, मान लो ये आरव की ने घड़ी खरीदी थी, आरव ने इस कीमत की, आप 1000 को छोड़ दो, आप 1000 को छोड़ दो क्योंकि परसेंटेज में डाटा पूछा है। तो बेटा यहां से आरव ने पहले तो 15% प्रॉफिट ये कमा लिया, तो इसका मतलब ये बात तो आपके समझ में, ये आरव का एक प्रॉफिट तो ये हो गया 15%। कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया? 15% तो ये हो गया। मैं इसको यहां अलग से लिख लेता हूं, 15% तो आरव का प्रॉफिट ये हो गया। यस या नो? आपने बोला यस सर। अच्छा, उसके बाद क्योंकि प्रॉफिट आरव की कीमत पे किया जाएगा, अब ये बेटा आरव ने किसको बेची थी? भाविन को बेची थी, भाविन को। ठीक है, अब भाविन ने इसको 15% और कम करके वापिस आरव को बेच दिया। अब आरव ने वापिस इसको इस कीमत का खरीदा। ये जो भी कीमत है, मुझे नहीं पता कितने का, ठीक है, मैं कीमत नहीं निकाल रहा हूं। आप मुझे बताओ, एक बात बताओ, यहां से यहां तक जाने में इसकी वैल्यू कितनी कम हो गई? यहां से यहां तक जाने में आप बोलोगे पहली बार 15% बढ़ी और दोबारा 15% कम हुई, तो यहां से यहां तक जाने पर कमी हुई। कितनी हुई? कमी हुई। और कितने परसेंट की? 15 का स्क्वायर बटे 100, यानी कि 15 का स्क्वायर 225, 2.25% कम हो गई। यानी कि जितने ने आरव की वस्तु को कीमत को की खरीदा था, उससे वापस 2.25% में खरीद लिया। अब देखो आरव के पास वो घड़ी वापस आ गई। आरव ने 15% प्रॉफिट यहाँ कमाया था और 2.5% प्रॉफिट यहाँ कमाया, तो टोटल प्रॉफिट कितना का हो गया? तो आप बोलोगे 2.25 जोड़ देंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा 17.25। 17.25% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बातें? अब यहाँ पे 1000 को यूज करने की जरूरत नहीं। 1000 तो ठीक है, इजी डाटा दिया था, वो बोल देता 12,486 रुपए की खरीदी थी, तो प्राण बाहर आ जाते ना उस बच्चे के जो इस 1000 का यूज कर रहा था। लेकिन आंसर तो 17.25 ही आता, आंसर तो 17.25 ही आता। तो आपको इन चीजों को समझना है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला है द सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आइटम्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 540 आइटम्स। यहां पे आपको बोला गया है कि वाई आइटम का जो सेलिंग प्राइस है वो 540 आइटम के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। इफ द प्रॉफिट मेड इज 44%, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ऐसा क्वेश्चन मैंने कल लास्ट क्लास में बताया था, और लास्ट क्लास में बड़े प्यार से मैंने दो तरीके से एक्सप्लेन किया था। मैंने बोला था लास्ट में हम इससे सोल्व करेंगे। हम सबसे पहले इस बात को समझेंगे कि सर सीपी, और अगर हम एसपी की बात करें तो सीपी अगर हमारा 100 है तो एसपी हमारा 144 होगा, 144। यस, अगर मैं इसको भाग दे दूं 40 से, सॉरी 4 से, तो ये बात समझ में आ जाएगी, ये 25 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा। इतनी सी बात तो सबके समझ में आ जाएगी। यानी कि अगर हमें चाहिए प्रॉफिट 44% का, देखो एसएससी सिलेक्शन फेज 2024 में आया हुआ है, तो हम बोलेंगे कि सर कॉस्ट प्राइस
25 होगा और सेलिंग प्राइस 36 होगा, और ये एक आइटम का होगा, एक आइटम का, क्योंकि हमें ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 36 इंटू कॉस्ट प्राइस बराबर 25 इंटू सेलिंग प्राइस। तो मैं यहां से कह सकता हूं 36 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 25 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। एक बच्चा बोला सर अगर इन संख्याओं को डबल कर दूं तो भी यहाँ रिजल्ट सेम आएगा। मैंने बोला हाँ बेटा, तो सर हम एक काम कर देते हैं, इसमें 15 से गुणा करके, 15 से गुणा करके ऐसा बोलते हैं कि 540 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, 540 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है। मैंने बोला भाई यहाँ भी 15 से गुणा करनी पड़ेगी, भाई दोनों तरफ इक्वल डाटा करना है तो 15 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ये आ जाएगा 375 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। तो यानी कि y का मान 375 आएगा। ऑप्शन नंबर ए ये आपका करेक्ट आंसर होगा। y का मान 375 आएगा, ऑप्शन नंबर ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन। ये पहला जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था उसके जैसा ही है। क्या है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 13.1/4 का मतलब 13.25। हैड इट बीन सोल्ड ऑफ रुपीज 76.7 मोर। अच्छा, यानी कि ये सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है। द प्रॉफिट वुड हैव बीन दिस। अब देखो आप ये बताओ आपको बोल क्या रहा है, आपको बोल रहा है कि इन दोनों परसेंटेज का डिफरेंस ये है। बोला है 50% ऑफ द कॉस्ट प्राइस बताना है और हमें 50% का मान बताना है। इतना आसान सा क्वेश्चन है। कैसे करोगे सर, 16 सही 1/5 को मैं 16.2 बोल सकता हूं, ठीक है। 13 सही 1/4 को सर मैं 13.25 बोल सकता हूं, हाँ या ना। अगर मैं इसको घटाऊंगा ये डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस आ जाएगा और किसमें, कॉस्ट प्राइस के रूप में आ जाएगा परसेंटेज में। तो घटाना बेटा, यहाँ तो क्या आ जाएगा 95 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2.95% आ जाएगा। कितना 2.95% आ जाएगा डिफरेंस ऑफ एसपी। अच्छा बेटा यही डिफरेंस ऑफ एससीपी कितना दिया हुआ है, आप बोलोगे यही दिया हुआ है हमें कितना सर, ये है 76.7, हाँ या ना। ठीक है, ओके, हमने सही घटाया क्या ये देख लो बस एक बार ध्यान से। 5 बचा, 9 बचा और 2 बचा, ठीक है। अब इसका मान आपको दिया है और आपसे पूछा है किसका मान, कॉस्ट प्राइस का 50%, यानी कि 50% का मान आपको पूछा है। तो 76.7 डिवाइड बाई 2.95 और इंटू 50। अच्छा एक बात बताओ बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से एक बात बताना, ठीक है। मैं चाहूं तो ये इस दशमलव को हटा सकता हूं, किससे, इस 0 से। मैं 5 से इसको भाग देना चाहता हूं, 5 से इसको भाग देना चाहता हूं। जब मैं इसको 5 से भाग दूंगा, गलत तो नहीं कर रहा, आप बोलोगे नहीं सर 5 से भाग दूंगा, तो आप बोलोगे 5 पंजे 25 और 5 नम 45, 5 पंजे 25, 5 नम 45, यस या नो। अब देखो ध्यान से बेटा, तो ये आएगा 0.10। तो क्या अगर मैं इसको बोलूं ये 76700 और दशमलव हटा दूं तो 59 आएगा। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको भाग दूंगा, देखो यहाँ इकाई का अंक कितना है 7, तो 9 में 3 से गुणा करोगे तब 7 आएगा। तो एक ही ऑप्शन होना चाहिए, एक ही ऑप्शन होना चाहिए 13। देख लो 13 से गुणा करने के बाद ये आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1300। एसएससी सीजीएल प्री 2022 में ये क्वेश्चन आया था। समझ में ही बात है, क्लियर है।
इनकी फ्रैक्शन बनाते तो टफ हो जाता, आप सीधा सीधा परसेंटेज को डिफरेंस में निकाल लेते हैं। आप देखो बेटा, यहां से न्यू पैटर्न आया और ये भी एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है, इंपॉर्टेंट पैटर्न है। अच्छा बेटा, इस इंपॉर्टेंट पैटर्न से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। एसएससी सीजीएल प्री में पूछा गया है, मेंस में पूछा गया है, सीएचएसएल में पूछा गया है, सीपीओ में पूछा गया है, एमटीएस में पूछा गया है, जीडी में पूछा गया है, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में भी यहाँ तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक बार तो ऐसा हुआ, जब ये पहली बार क्वेश्चन आया तो ये दो दो बार अलग अलग मेंस में आ गया। 2018 के मेंस में भी आ रहा है, 2022 के मेंस में भी आ रहा है ऐसा क्वेश्चन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब सेम नहीं है, रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से बात समझना। अच्छा, बहुत इजी सा कंसेप्ट है, आपको कभी भी नहीं भूलना, बहुत आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, बाय सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ रुपीज एट 7/12 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, यानी कि हमारे पास एक सेलिंग प्राइस है, कोई भी सेलिंग प्राइस है, हमने उस वस्तु को सेलिंग प्राइस का 7/12 भाग पे बेच दिया। यानी कि जो सेलिंग प्राइस था वो नए वाला सेलिंग प्राइस हुआ, तो इसका मतलब प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज भी बदलेगा। बोल रहा है ए मैन लॉस 16%, अगर वो ऐसा करता है तो उस व्यक्ति को 16% का लॉस होता है। अगर आप जिस वस्तु को जितने रुपए की बेच रहे हो उसका 7/12 कीमत पे आप बेच देते हो तो यहां पे व्यक्ति को 16% का लॉस होता है। ठीक है, बोल रहा है इफ ही सेल इट 90% ऑफ ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, अगर आप यहां पे इसको ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 90% पे बेचते हो तो बताओ क्या प्रॉफिट होगा, क्या प्रॉफिट होगा, यस या नो? क्लियर है बात है? देखो, दो तरीके से आपको बताऊंगा। पहली चीज ये है, आप ये बताओ, आपका मान लो ये सेलिंग प्राइस है, आपका कोई एक सेलिंग प्राइस है ये, यस या नो? ये आपका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है और ये आपका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है। मैंने आपको लिख दिया, जो ये लिखा हुआ है ना, ये सीपी और एसपी, ये हमारा ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, ये हमारा ओरिजिनल क्या है बेटा, ये विक्रय मूल्य है। क्या बोल रहा है, हमने इसको बेचा इसका 7/12 पे, इसका 7/12 पे, आपने बोला यस सर 7/12 पे बेच दो, तो हमें क्या हुआ बेटा, हमें यहाँ पे लॉस हुआ, और कितने परसेंट का, 16% का। तो आप ये बताओ, जब 16% का लॉस करोगे तो क्या इसको 84/100 का बेचोगे? हाँ है ना? यानी कि ये विक्रय मूल्य है, जो नया विक्रय मूल्य है नए क्रय मूल्य का 16% कम है, यानी कि ये आपस में बराबर है। बस यहां से सीपी और एसपी का रेशो आ जाएगा। देखो ध्यान से बेटा, अगर मैं देखूं इससे 12 बार जा रहा है, 12 बार, तो यहां से अगर मैं बात करूं सीपी, इस एसपी को इधर लेके आऊंगा। अब काटा पीटी नहीं करना चाहता मैं, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं हमारा सीपी 100 ही बना रहे, ये इधर जाएगा तो 100 ही बना रहेगा, और नीचे 12 इसमें गुणा कर देगा तो 144 है। यानी कि एक्चुअल में अगर हमारे पास कोई वस्तु ओरिजिनली 100 रुपए की खरीदते थे तो हम इसको 144 की बेचते थे। कितने की बेचते थे? 144 की बेचते थे। अब आपसे बोल रहा है, बताओ अगर हम इस वस्तु को इसका 90% पे बेचें, 90% का मतलब 10% कम करके बेचें, तो कितना लाभ होगा? अरे इसका 10% बताओ बेटा, क्या इसका 10% 14.4 होगा? अगर मैं इसका 10% निकालू, 14.4 आता है, और 14.4 आएगा तो बताओ 14.4 घटा दोगे तो ये आ जाएगा 129.6। 129.6, देखो 100 रुपए का सामान 129.6 का अगर हम बेच रहे हैं तो 29.6% का हमें प्रॉफिट हो रहा है। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 29.6% का प्रॉफिट हो रहा है। एक तो तरीका ये था, एक तरीका ये था। एक दूसरा तरीका, जहां से हम क्या निकालते हैं बेटा, सेलिंग प्राइस का रेशो निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सेलिंग प्राइस का रेशो। तो आप बड़े ध्यान से इस बात को समझो, ये जो है हमने सेलिंग प्राइस का 7/12 पे बेचा था, हाँ या ना? जब हम सेलिंग प्राइस का 90% पे बेच रहे हैं तो 9/10 पर बेचेंगे। किस पर बेचेंगे? 9/10 पर। अगर हम बात करें, हमारे पास एक ओरिजिनल सेलिंग प्राइस था
उसका 7/12 का बेचा, और ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का 9 बटे किसका बेचा, 10 का बेचा। तो हम यहाँ पे अगर रेशो का साइन लगा लें तो ये सेलिंग प्राइस कट जाएगा, यानी कि हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, हमें बस उस परसेंटेज की फ्रैक्शन बनानी थी। ठीक है ना। ये क्या आया, ये हमारे पास दो सेलिंग प्राइस के रेशो आए। पहले वाले सेलिंग प्राइस पे जब हम देख रहे हैं तो 16% का हानि हो रही है, हमें बताना है दूसरे वाले सेलिंग प्राइस पे कितने परसेंट का लाभ होगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं सोल्व करूं, ध्यान से बात समझना, ये 12 7/12, ये कुछ कट रहा है, कट तो जाएगा लेकिन मैं काट नहीं रहा हूं। देखो ध्यान से, ये 70 हो जाएगा और ये 12 निमा 108 हो जाएगा। हाँ है ना, ये 108 हो जाएगा। क्लियर है बातें, डन। अब बेटा आपको बता रहा है, आपको बता रहा है जो ये सेलिंग प्राइस है, जो ये सेलिंग प्राइस है ये कितना परसेंट है, बस आप ये बता दो। कैसे, आप बोलोगे सर 70 जो है ना, 70 रेशो का मान 84% है। 84% क्यों, क्योंकि 16% का लॉस हो रहा है। ये जो 70 है 84% के बराबर है, तो 70 से भाग दे दो और हमें चाहिए 108% का मान। यस या नो, 108 से गुणा कर दो। अब देखना बेटा ध्यान से, 70 को मैं 10 से 7 से भाग दूंगा तो 10 बार जाएगा, ये 12 बार जाएगा। अब 12 की गुणा करूंगा, 12 × 96 और एक स्थान पे दशमलव लग जाएगा, तो इसमें ये 29.6% का क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा। और ये दोनों ही यूनिक मेथड है, अब तक कोई इनको नहीं पढ़ा रहा है, दोनों यूनिक मेथड है। अब मेरी बात इस बात से ध्यान से समझना। अब मैं आपसे ये कहना चाहता था, यार ये क्यों लिख रहे हो आप, ये क्यों लिख रहे हो, क्या जरूरत है आपको इसको लिखने की। आप इनका सीधा सीधा रेशो बना दो, सीधा सीधा रेशो बना दो, हाँ या ना, सीधा सीधा रेशो बना दो। अगर आप नहीं बनाना चाहते, आप समझने के लिए लिखना चाहते हो तो एक बार लिख सकते हो, लेकिन पेपर में नहीं लिखना। ठीक है। अब मैं दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। आपको फिलहाल लग रहा होगा ये मेथड आसान लग रहा होगा, पर लेकिन एक्चुअल में ये मेथड ज़्यादा आसान है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा देखने को मिल रही है, बट ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे बस किस्मत से डाटा ऐसा सेट हो गया कि कैलकुलेशन कम हो गई। डन है, आगे बढ़े बात को। आपने बोला यस सर। देखो ध्यान से, बोल रहा है किसी वस्तु को व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 480, 480 में बेचा जाता है, 480 में बेचा जाता है, तो 16 से ही 2/3% का लॉस होता है, 16 से ही 2/3% का लॉस होता है। आप इसको 8 से ही 1/3% का प्रॉफिट कमाने के लिए इसको कितने का बेचोगे, कितने का बेचोगे। एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है, मैं आपको बता दूं, ध्यान से बात समझ लो, ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन ऐसा है, इसके जैसा क्वेश्चन है ना। जब आप 640 में बेच रहे हो तो 15% की हानि हो रही है, और जब उसको क्रय मूल्य का 15% लाभ चाहिए तो कितने का बेचना पड़ेगा, है ना ऐसा ही क्वेश्चन। अब वहां पे क्या था, वहां पे डाटा बहुत आसान था, 15%। ठीक है, और आपको यहाँ पे जो डाटा लग रहा है वो टफ लग रहा है। बेटा ये टफ नहीं है, बस इसकी फ्रैक्शन बना लोगे तो चीजें आसान हो जाएगी। ध्यान से चीजों को समझना। देखो, सबसे पहले मैं यहां पर आपको कॉस्ट प्राइस बताऊंगा, सबसे पहले मैं यहां पर आपको कॉस्ट प्राइस बताऊंगा, और इस 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन बनाऊंगा। इसकी फ्रैक्शन होगी बेटा 1/6। तो आप मुझे बताओ, मैं यहां से बोलूं आपको SP आपका 6 है, तो क्या CP 7 होगा। क्यों 7 होगा, क्योंकि जो ये यहां पर लॉस कैलकुलेट हो रहा है, देयर इज ए लॉस ऑफ 16। नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, लॉस इस पे कैलकुलेट नहीं हो रहा। तो ये 6 है और ये 5 है। आप बोलोगे यस सर। क्लियर है बातें, फिर गलत लिख दिया मैंने, सॉरी। CP 6 है तो हमारा जो SP है वो 1 कम है 5 है, ये बात हुई। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे इसका CP पूछूं, इसका CP पूछूं, तो आप बोलोगे 480 जो है ना सर, 5 रेशो का मान था,
5 से इसको भाग दे दो और 6 से गुणा कर दो, सीपी आ जाएगा। ये सीपी आ गया। अब हमें प्रॉफिट चाहिए कितने का? 8/1/3% का, 8/1/3% का। तो 8 सही 1/3% की अगर मैं फ्रैक्शन बनाऊं बेटा, तो ये 1/12 आएगी। हाँ या ना, 1/12। यहाँ पे ये 12 सीपी हो जाएगा, तो क्या एसपी 13 हो जाएगा? चीजों को समझो, फिलहाल के लिए हमारे पास ये जो वैल्यू है ये हमारा सीपी है। हमें सीपी नहीं बताना, हमें क्या बताना है? इस 8 सही 1/3 प्रॉफिट पे अगर हम बेचे तो एसपी कितना होगा। तो इसका मतलब जो सीपी है 12 रेशो का मान है, तो मैं यहाँ पे 12 से भाग दे दूंगा और 13 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, 12 से भाग दे दूंगा और 13 से गुणा कर दूंगा। देखो 12 पंजे 60 होता है। अब 60 में से एक जीरो तो ये कट जाएगी और एक 6 ये कट जाएगा, 60 ऊपर से भी कट गया। तो 48 गुणा 13, 8 तिया 24, तो 624 आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 624। ऑप्शन नंबर बी दैट इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही उत्तर है। देखो बेटा ध्यान से इधर बात को समझना। वापस उसी कंसेप्ट पे आगे, बीच में क्वेश्चन आ गया था इसलिए मुझे कराना पड़ा। वापस हम इसी कंसेप्ट पे आ रहे हैं, इसी कंसेप्ट पे वापस चलेंगे हम। क्वेश्चन देखो, बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 16 2/3% ऑफ एक्चुअल सेलिंग प्राइस, ए लॉस ऑफ 25% इन कोड, यानी कि 25% का लॉस हुआ। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द सेलिंग आर्टिकल इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस। तो देखो ध्यान से, बोल रहा है जब हम किसी वस्तु को उसके जो वास्तविक विक्रय मूल्य है उस विक्रय मूल्य का 66 सही 2/3% पर बेचते हैं तो हमें 25% की हानि हो जाती है। अगर हम उसको एक्चुअल विक्रय मूल्य पे ही बेचे तो बताओ कितने प्रतिशत का लाभ होगा। यानी कि यहाँ पे आपको सीपी और एसपी का रेशो बताना है, ओरिजिनल सीपी और ओरिजिनल एसपी। अब देखो यहाँ से अगर मैं ओरिजिनल सीपी की बात करूं और ओरिजिनल एसपी की बात करूं, देखो ध्यान से, ये हमारा ओरिजिनल सीपी है और ये हमारा वास्तविक ओरिजिनल एसपी है। अब देखो हमने क्या किया, इसको इतने परसेंट के पर बेचा, सेलिंग प्राइस का इतना परसेंट। अगर हम किसी नंबर का 66 2/3% निकालते हैं तो आप ये बताओ हम करते क्या है, तो आप बोलोगे 2/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा 66 2/3% आ जाएगा। तो बताओ क्या मैं यहाँ पर 2/3 से मल्टीप्लाई कर दूं? आप बोलोगे यस सर, ओके। अब हमें लॉस हुआ 25%। आप ये बताओ अगर हमें 25% की फ्रैक्शन आपसे पूछूं तो 1/4 होगा। तो आप कह सकते हो 1/4 होगा, तो यानी कि हम 4 रुपए का सामान एक के लॉस पर कितने का बेचेंगे? 3 का बेचेंगे। तो यहां से मैं कह सकता हूं ये हो जाएगा 3/4। क्या ये नया सेलिंग प्राइस है और ये भी नया सेलिंग प्राइस के बारे में रिलेशन बता रहा है, तो ये बराबर हो गए। अगर मैं सीपी और एसपी के रेशो की बात करूं तो आप देखोगे ये एसपी इधर नीचे आ जाएगा और इधर ये 2/3 है, 4 ऊपर गुणा कर देगा और 3 नीचे गुणा कर देगा, तो 8/9 आएगा। यानी कि अगर ओरिजिनली इसका सेलिंग प्राइस 9 था तो कॉस्ट प्राइस 8 था, तो प्रॉफिट हो रहा है 8 पे 1 का, 8 पे 1 का। और कितना परसेंट है ये बताने के लिए 1/8 की फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो ये 12.5% आएगा, 12.5% आएगा। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? पहले जो क्वेश्चन आते थे ना, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। बेटा 1 मिनट, 1 मिनट देना, अर्जेंट है।
क्षमा चाहते हैं, फोन बेल पे था ना, एक ओटीपी था, ओटीपी देना था। चलो, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। ये तगड़ा खेल चलेगा ऐसे क्वेश्चन पर। देखो सीजीएल मेंस 29 जनवरी 2022, सेम क्वेश्चन आया था 2018 में, वहां पे बस इस 80% की जगह 60% था, बाकी क्वेश्चन सेम था। और चिल्ला चिल्ला के बहुत सारे टीचर ने बोला था इससे बेहतरीन सॉल्यूशन नहीं है, वो बस इसलिए बोल पा रहे थे कि हम यूट्यूब पर नहीं थे। अब देखना ध्यान से, इसका इससे बेहतरीन सॉल्यूशन क्या है। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए सर्टेन प्राइस, हम एक वस्तु को एक सर्टेन प्राइस पर बेचते हैं, मान लो हम एसपी पर बेचते हैं, ये वो कीमत है जिस पर हम बेचते हैं, ये निश्चित मूल्य हमारे पास है हमारा। इफ इट सोल्ड एट द 33% ऑफ दिस प्राइस, 33 1/3% ऑफ दिस प्राइस, मतलब अगर हम 33 1/3% किसी कीमत का करना चाहें तो हम उसमें 1/3 से गुणा करते हैं। तो जो हमारी एक्चुअल कीमत थी, जितने के हम एक्चुअल में बेचते थे, उसका 1/3 भाग पर अगर हम बेचे तो देयर इज ए लॉस ऑफ 33 1/3%, तो हमें लॉस हो जाएगा। और लॉस किस पे चेक करोगे सर? लॉस चेक करेंगे हम सीपी पर। किस पर? सीपी पर। तो बेटा एक बात ध्यान से समझना, अगर मैं आपसे बोलूं इसको मैं फ्रैक्शन में बदलूं तो 1/3 आएगा, यानी कि 3 रुपए का सामान 1 का लॉस पर बेचा जाएगा तो उसका 2/3 भाग का बेचा जाएगा। हाँ है ना भाई, 3 रुपए का सामान 1 रुपए के लॉस पर बेचा जाएगा तो 2 रुपए का बेचा जाएगा, यानी कि 2/3 भाग पे बेचा जाएगा। अगर 1/3 भाग का लॉस है तो यहां से 2/3 ये इक्वल होगा, और देखोगे 3 से 3 कट गया। अब बताओ सीपी और एसपी का जो रेशो आया वो आया 1 और 2। हाँ आया ना, 1 और 2। अब बोल रहा है आप इसको इस विक्रय मूल्य का, जो ओरिजिनल विक्रय मूल्य है, इसके 80% पे बेचोगे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब देखो बेटा ध्यान से, अब मैं इसको क्या कर लेता हूं, इसको 100 बना लेता हूं और इसको 200 बना लेता हूं। क्यों बनाया? क्योंकि 100 पे परसेंटेज आसान होगी कैलकुलेट करना, 100 और 200 पे। अब इसका मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं, इसका 80% अगर हम निकालेंगे तो क्या ये 160 आ जाएगा? 160। अब बताओ कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप बोलोगे यहां से यहां तक 60% का प्रॉफिट हो रहा है। कितना आसान सा क्वेश्चन है, 60% का प्रॉफिट। क्लियर सी बातें हैं, समझ आ रही है बातें? आप बोलोगे यस सर, बात समझ में आ रही है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन ए आर्टिकल इज सोल्ड एट द 7/12 टाइम्स ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। देखो यहां भी क्या बोल रहा है, उसके सेलिंग प्राइस का 7/12 टाइम्स पे बेचा जा रहा है ना। देयर इज ए लॉस ऑफ 16%, तो 16% का उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इफ इट सोल्ड एट द 13/16 टाइम्स ऑफ द सेलिंग प्राइस, व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखो क्या हम इस क्वेश्चन में इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? अगर हम इन फ्रैक्शन का रेशो बनाएंगे तो हमारे पास नए वाला सेलिंग प्राइस और पुराने वाले सेलिंग प्राइस का रेशो आ जाएगा। हम बोल सकते हैं ये लॉस वाला केस है, ये कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा ये हम बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम इसी मेथड से करेंगे, मैंने आपको बताया भी था, ये ज़्यादा आसान है। तो 7/12 भाग पे बेच रहे हैं हम, सेलिंग प्राइस का सेलिंग प्राइस दोनों जगह कट जाएगा, और दूसरी वाली स्थिति में 13/16 भाग पे बेच रहे हैं। ठीक है, रेशो बना दो, 4 से 3 बार जाएगा और 4 से 4 बार जाएगा, इधर बनाएंगे तो 28 आ जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 आ जाएगा। अगर मैं देखूंगा 16% का लॉस पर बेचना है तो ये 84% होना चाहिए, इसका 3 गुना है, तो भाई इसका भी 3 गुना होना चाहिए, 117। और 117 में ये जो 17 है ना, ये प्रॉफिट है, 17% का लाभ होगा। देखो कितना आसान सा और कितना लाजवाब सा क्वेश्चन था। देखो एक्चुअल में मैं यहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा सेलिंग प्राइस है उसका हम 17/7/12 पे बेच रहे हैं, और सेलिंग प्राइस का 13/16 पे बेच रहे हैं। तो ये एक नया सेलिंग प्राइस ये आ जाएगा हमारा SP1, और ये आ जाएगा हमारा SP2।
ये बात मैंने आपको नहीं बताई क्योंकि समय वेस्ट है, टाइम वेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे तो ये कट ही जाने हैं। डन है बातें। तो यानी कि सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2 का रेशियो हमारे पास आया सर, ये आया 28, ये आया 39। अगर ये 84% के बराबर है तो भाई ये 117% के बराबर है, और 117% पे अगर आप बेच रहे हो तो 17% का आप लाभ भी कमा रहे हो, 17% का लाभ भी कमा रहे हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ। देखो यहाँ हम कल करेंगे यहाँ से क्वेश्चन, नए टाइप के क्वेश्चन है ना, कल करेंगे। तो हम यहाँ से नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्लास थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि पहली 2 क्लास मुझे थोड़ा टाइम कम होने की वजह से छोटी करनी पड़ी, पर क्लासें कंटिन्यू आपके पास आती रहेगी। आपका बस काम इतना है, फैला दो क्लासों को अपने दोस्तों के पास। जो बच्चा लास्ट तक जा रहा है ना, क्लास देख रहा है, तो इसका मतलब उसको सब चीज़ें अच्छी लग रही है, और अच्छी लग रही है तो बेटा आपको ये क्लासेस शेयर भी करनी है, आपको लाइक भी करना है, और आपको कमेंट भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।